शादी किससे होगी, शादी कब कर रहे हो, लड़की का नाम क्या है, गर्लफ्रेंड कितनी रह चुकी, प्रमोशन मुझे कितना पैसा दे रहा है, या यूट्यूब से मैं कितना कमा रहा हूँ। तो ये सब इस Q&A में मैं आज उत्तर देने वाला हूँ इन सब का। तो जी राम राम, क्या हाल चाल है सबके। आई होप बढ़िया होंगे। पहले तो भाई कोई भी मेरी बियर्ड को देख के हंसेगा नहीं। मैंने बस ऐसे ही मतलब प्रैक्टिकल करके देखा था कि कुछ चेंज करके देखो कि क्या पता बढ़िया लगे, पर मुझे लगता नहीं इतनी खास लगी। थोड़ी सी मतलब ऐसे ही कर ली मैंने। कोई नहीं, तो इसे इग्नोर करना, ठीक है। जैसे भी लग रहा हूँ बस बढ़ जाएगी, मतलब घर की खेती है तो आई जाएगी दोबारा, तो इसे छोड़ो। एक वादा करा था कि Q&A लाना है, तो भाई Q&A के अकॉर्डिंग मैं आ गया हूँ तुम्हारे लिए Q&A लेके। आज कोई लॉन्ग व्लॉग नहीं आएगा, आ जाएगा Q&A, ठीक है। वैसे मैंने कुछ कहीं लिखे नहीं है आपके क्वेश्चन या कुछ भी, मैं डायरेक्ट लाइव देखूंगा, क्योंकि मैंने एक पोस्ट डाली थी कि आप मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ लो। आपने काफ़ी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछ रखे हैं ये रे सारे, ठीक है। तो देख लो एक बार, तो इसमें मैं इनके उत्तर दूंगा अब आपको, लाइव देख देख के दूंगा भाई। किसी का रह जाए तो दिक्कत मत लेना भाई। रोज के रोज मैं कहता हूँ कि कोई से भी मेरा लॉन्ग वीडियो आ रही है उसमें आप लिख दो, मैं आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो इसमें कोई नहीं है कि किसी का रह गया तो भैया हमारे नहीं रहा, आप लिख देना, मैं दे दूंगा उत्तर। तो बिना किसी बीसी के भाई स्टार्ट कर रहे हैं हम Q&A। बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि आपने जॉब क्यों छोड़ी, आखिर क्या ऐसा रीजन रहा कि जॉब छोड़ के तुम मेरठ आ गए। तो पहला क्वेश्चन है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, या नाम ले लूँ। चलो नाम ले रहा हूँ कि किसने पूछा है। श्रेया ने पूछा है कि आपने जॉब क्यों छोड़ी, प्लीज़ प्लीज़ बता दो। वैसे तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैंने जॉब क्यों छोड़ी, क्योंकि अब मैं फुल टाइम यूट्यूब पे शिफ्ट हो गया हूँ, तो मुझे अब जॉब नहीं करनी है। मैंने जॉब भाई करके देख ली 5 साल 6 साल, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि देखो लाइफ का कुछ पता नहीं है, ठीक है। लाइफ पता नहीं कब क्या हो जाए, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब मुझे जॉब थोड़ा क्विट करके मैं फुल टाइम यूट्यूब को देना चाह रहा हूँ, कि इसमें भी देखो जरा क्या चीज़ है। और मेन एक और चीज़ है, उसका सरप्राइज़ आपको 400K पे मिलेगा, मैंने पहले भी कहा है। तो 400 के जैसे ही हो जाते हैं, एक चीज़ जो है मैं ओपन करूँगा वो 400K पे करूँगा। तो जॉब छोड़ने का एक रीज़न मेरा वो भी है, तो मैं आपको बता दूँगा 400K पे, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिफ्लाइंग बाय तशीमा, पूछ रही कि भैया आप तो MP में आओ घूमने के लिए। MP यार मेरा मन था, मेरा मन तो देखो हर जगह घूमने का है, पर बस बनेगा प्रोग्राम यार, MP का भी बनेगा। आऊँगा जल्दी, मैं मेरा प्रोग्राम बन रहा है अप्रैल के समथिंग का, तो मैं बताऊँगा, ठीक है आपको। ओके। पारुल नरवाल कह रहे कि भैया आप रोस्ट वीडियो बनाओ, लाइक टीवी सीरियल रोस्ट वीडियो। देखो भाई रोस्ट वीडियो बनाने के लिए ना एक टॉपिक हो जाता है कंट्रोवर्शियल, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं ना बढ़ूँ इन चीज़ों में अभी नॉर्मल जो मेरी फ़नी वीडियो चल रही है वो बनाऊँ। आगे मैं कह नहीं सकता कि देखो चैनल बड़ा हुआ, आपका सपोर्ट रहा तो कुछ हुआ, तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि बस कर सकता हूँ ये कह रहा हूँ मैं अभी आपको वादा नहीं कर रहा कि हाँ बनाऊँगा, कोशिश कर सकता हूँ, ठीक है। बनाती सैन कोई है आइडिया इनकी। आप इतने अच्छे से कैसे बोल लेते हो भाई, मैं तो मुंह से बोल लेता हूँ, मतलब ऐसे मजाक कर रहा हूँ। मतलब अच्छे से क्या, पता क्या, आप मेरा पहला ब्लॉग उठा के देखोगे ना, तो भाई इतने अच्छे से कॉन्फिडेंस नहीं आता है। आप स्टार्ट करो तो नहीं आएगा कॉन्फिडेंस, ठीक है। मुझे भी नहीं आता था भाई, पहले वीडियो उठा के देखो मेरी, मैं कैसे एजिटेशन, पहला लॉन्ग ब्लॉग उठा के देखो, कुछ था ही नहीं भाई। तो धीरे धीरे जब करते रहते हो ना आप किसी काम को, तो उसमें आपको एक्सपीरियंस आता चल जाता है, तो बस भूल जाता है अच्छे से। और मैं थोड़ा नेचुरल रखता हूँ चीज़ों को, ना कुछ दिखावापन या वो, बस हो जाता है यार। सनातनी तेजस कह रहे हैं भाई वॉचिंग योर वीडियो फॉर लॉन्ग टाइम एंड सो मच लव उत्तर प्रदेश। मतलब मैंने पढ़ लिया, अच्छा बोला इन्होंने। एक तो ये मेरी वीडियो पसंद कर रहे थे उत्तर प्रदेश से, और ये कह रहे कि आपको यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का आइडियल कौन था, मतलब किससे देख के यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, व्हाट्स योर एम। तो देखो भाई मैं बताऊं, मैं वैसे तो काफ़ी यूट्यूबरों को देखता था, पर मेरा मतलब एक मेन बंदा है जो आइडल है, वो एलविश यादव है। भाई 7 से 8 साल से देखता आ रहा हूँ। हाँ बहुत से कॉन्ट्रोवर्शियल में भी आया है, बहुत से लोग बुराई भी करते हैं, लेकिन भाई अपने लिए सही, क्योंकि मैंने उसे 7 8 साल देखा है, तो मुझे पता है कि कैसे कैसे उसने भी ना मेहनत करके अचीव करी है चीज़ों को। एकदम से इंसान सीढ़ी पे छलांग नहीं लगा देता, ठीक है ना। तो भाई उसे देख के मतलब ऐसे ही मुझे भी था कि मुझे कुछ करना है, व्लॉगिंग करनी है, लेकिन मैंने मिनी व्लॉग से स्टार्ट करा, क्योंकि उस समय ट्रेंड था कि मिनी व्लॉग बनाओ, और वो जल्दी वायरल हो रहे थे। तो बस मैंने 2023 में स्टार्ट करा था, जहाँ तक किया, ठीक है। और तुम्हारा एम क्या है, तो एम तो भाई वही है, माँ बापों को लग्जरी लाइफ देनी, बस वही जो वो चीज़ें मांगे
उन्हें मैं मना ना कर पाऊँ, जो चीज़ पर हाथ रखे हो मैं दिला दूँ। तो भाई मेरा एम यही है, और इससे ज़्यादा एम नहीं है कुछ भी, ठीक है। सुमना सुयाल करके है भाई, ये कह रहा है कि मैं आपका बहुत पुराना सब्सक्राइबर हूँ, तो भाई नाम ले रहा हूँ मैं इनका, ठीक है। पहले तो धन्यवाद भाई, आप इतने स्टार्टिंग से मुझे फॉलो कर रहे हो या सब्सक्राइब कर रखा है आपने और वीडियो देखते हो, तो उसके लिए धन्यवाद। पहले तो सबको ही धन्यवाद भाई, जो जो मुझे सपोर्ट करता है, ठीक है। पल कोशिव कह रहे हैं जी पापा जी से मिलवाओ भैया। तो पापा इससे वैसे तो शॉर्ट में आए हुए हैं मेरे पापा, पर लॉन्ग में भी इसलिए नहीं आते ज़्यादातर क्योंकि मेरा लॉन्ग ब्लॉग जैसे स्टार्ट होता है तो पापा कुछ या तो अपनी शॉप पे चले जाते हैं, क्योंकि पापा इलेक्ट्रिशियन है। मैं बता दूं, एक क्वेश्चन भी था उसमें, मैं पुट्टी करूंगा लेकिन बता दूं कि हमारे पापा इलेक्ट्रिशियन भी है, तो वो दुकान पे चले जाते हैं और फिर मैं घर पे रहता हूँ ज़्यादातर। लेकिन मैं दिखाऊंगा एक दो व्लॉग में, उन्हें कैप्चर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। वही बिंटू भाई पूछ रहे कि एज कितनी है दिल्ली से लव। तो मैं बता दूं भाई 25 एज है मेरी, ठीक है। रिया यादव प्रैंक वीडियो बनाऊं, जरूर ट्राई करूंगा मैं प्रैंक वीडियो। हाँ एक है भाई आईडी, नाम क्या है लो यार, नंबर से है A4833, अब देख लेना। आपकी एजुकेशन है योर ड्रीम प्लीज। देखो ड्रीम तो वही है, हर एक बच्चे का ड्रीम यही होता है कि वो अपने पेरेंट्स को खुश कर सके। खुश का मतलब ये है कि जो वो चीज़ें मांगी है, जो चीज़ जो वो अपने शौक पूरे नहीं कर पाए, वो उनका बच्चा कर सके। तो भाई वही ड्रीम है मेरा भी, ठीक है। एजुकेशन में BA पास हूँ, डिग्री अभी लाया नहीं हूँ भाई। बस डिग्री की भी नहीं लाने की भी एक वजह थी, बताऊँगा ये भी। नरोटा एनिमी कह रहे भाई आप कौन सी कंपनी में काम करते थे पहले। तो द स्क्रॉल स्टूडियो कंपनी थी, एक सोशल मीडिया कंपनी थी द स्क्रॉल स्टूडियो, उसमें मैंने काम किया है 6 महीने, ठीक है। एज ए वीडियो एडिटर, एज ए कंटेंट क्रिएटर, समझ जाओ जो भी, मतलब जो तुम्हारा होता है ना सोशल मीडिया से रिलेटेड, तो उसमें काम किया है, ठीक है। रियान खान कह रहे हैं व्हाट इज़ योर सरनेम। भाई हम है प्रजापति, सुना होगा आपने, प्रजापत या प्रजापति, ठीक है। अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताओ कुछ, प्रतिभा जी कह रहे हैं। देखो मैं बताऊं, मतलब मेरे व्लॉग यार देख लेना, लोगों में मैंने काफ़ी बार बता रखा है पहले Q&A में, क्योंकि एक जर्नी है ना वो बहुत बड़ी सी हो जाती है। अब एक एक में पहला उठा दूँ तो उसमें आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो बताऊंगा कभी फुर्सत में, एक लॉन्ग व्लॉग बनाऊंगा डायरेक्ट एक ही सेपरेट, जिसमें अपनी जर्नी शो करूंगा, ठीक है। आपके भाई का नाम क्या है, उज्जवल जी पूछ रहे हैं। भाई उसका नाम अनमोल है, वो अभी पढ़ाई कर रहा है, बीटेक कर रहा है। तनवर अलका कुछ है, आपकी इनकम बता दो प्लीज़। देखो जी इनकम तो क्या ही बताऊँ, मैं तो निठल्ला हूँ, ठीक है। तो बस खर्चा पानी चल जाता है हमारा, तो इनकम तो इतनी है। मतलब वैसे अभी बताऊँ तो देखो इतना मेरा चैनल में मतलब गिरो नहीं हुआ है, 350K की समथिंग है। तो अभी थोड़ा ही आता है कि हाँ कि खर्चा पानी चल जाए। अभी इतना नहीं कि मैं लाखों में कमा रहा हूँ भाई, ये वो है। लेकिन हाँ ये है कि स्पॉन्सर आपको पैसा दे देता है, लेकिन मेरे पास अभी ज़्यादा स्पॉन्सर नहीं आए हैं, ठीक है। एक या दो ही बस आए हैं, उसकी बता दूंगा मैं। अभी एक क्वेश्चन है नीचे, बताऊँ भैया अपनी लाइफ का बेस्ट मोमेंट बताइए। भाई बेस्ट मोमेंट तो लाइफ का वही है जब मैं केदारनाथ गया था। मेरा ड्रीम था मैं केदारनाथ जाऊं, और बस बाबा ने एक दिन मुझे बुला लिया और मैं वहाँ चला गया। तो मैं सोच रहा था कि यार हम केवल सोच सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला जो चाहता है वो करवाएगा। तो मैंने मतलब सोचा भी नहीं था कि मैं केदारनाथ चला जाऊँगा, ऐसे ही अचानक से प्रोग्राम बना ऐसे वैसे, और मेरा वो ड्रीम प्लेस था। तो बस इसलिए वो बेस्ट मोमेंट था जब मैं वहाँ पे था, मंदिर के सामने, केदारनाथ मंदिर के सामने, ठीक है। रूह ठाकुर पूछ रही कि आप कितने भाई और बहन हैं। तो हम है जी 3 भाई बहन, 2 भाई हम आपने वीडियो में देखा है, सिस्टर भी 1-2 वीडियो में आई है, उनकी शादी हो चुकी है, तो घर पे कहाँ ही रही, ठीक है। तो भाई और मैं है बस। एक पूछ रहा है कि दिल्ली वापस जाओगे या नहीं। भाई देखो दिल्ली से ऐसा नहीं कि मेरा नाता खत्म हो गया है, काम पड़ेगा, मेरा आना जाना लगा रहेगा, क्योंकि दिल्ली से भी मेरा काम है थोड़ा बहुत, तो आना जाना तो लगा ही रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने छोड़ ही दिया, दिल्ली जाऊंगा ही नहीं कभी भी, ऐसा कुछ नहीं है भाई। वैसे जॉब वॉब तो मैंने बताया इसकी भी कर दी मैंने, नहीं करूँगा मैं अब जॉब वॉब। तो अब मैं थोड़ा अपना यूट्यूब पे ध्यान दूंगा, और एक चीज़ जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दूंगा अभी, ठीक है। तो बस यही। भैया आपकी ड्रीम कार। मेरा नाम आयुष गुप्ता है। देखो मेरी ड्रीम कार है भाई थार रॉक्स, ठीक है। वैसे तो मुझे पता है भाई एक से एक गाड़ी पड़ी है, लेकिन देखो ड्रीम तो ड्रीम होती है भाई, कितने की भी हो, छोटी हो बड़ी हो। लेकिन मेरी पहली जो गाड़ी मैं सोचता हूँ कि यदि भगवान ने कभी पैसा दिया तो मैं लूँगा थार बॉक्स भाई पहले। देवांश रजावत कह रहे हैं भैया आपकी जॉब की सैलरी कितनी थी।
तो जब मैं दिल्ली में जॉब करता था तो मेरी जॉब की सैलरी थी 25। ठीक है। एक कह रहे कि करण औजला हेयर स्टाइल करो। उस्ताद मेरी दाढ़ी की तो लंका लग गई है बियर्ड की। ठीक है, स्टाइल करने के चक्कर में। लेकिन देखूंगा, ट्राई करूंगा। मैं ट्राई करता रहना चाहिए वैसे तो नया नया। तो मैं बालों का भी लुक चेंज करके देखूँ। वैसे तो मेरे पे ऐसी कर्ली बाल ही अच्छे लगते हैं, लेकिन कोशिश करूंगा, एक बार देखूंगा ट्राई करके, कुछ होता है तो बढ़िया। एक है भाई, दिल्ली में मीटअप कब होगा और आपके पापा कहाँ हैं? देखो भाई, पापा तो हमारे घर पे ही है, वो थोड़ा बिजी से रहते हैं काम वाम में, तो व्लॉग में नहीं ले पाता। दिल्ली में मीटअप की बात रही, बात मीटअप की, तो भाई मीटअप दिल्ली में हो रहा था कि आने से पहले दिल्ली में मीटअप करा करके आऊँ। लेकिन देखो, कुछ चीज़ें ना एक वो रहती है कि जैसे वहाँ के जो रूल्स है कि मान लो भीड़ ज़्यादा लगी, मान लो मैं मीटअप कर रहा हूँ या आ रहा हूँ, उसमें 50 से ज़्यादा बंदे आ गए, या मुझे नहीं पता भाई कितना आएंगे, लेकिन ज़्यादा आ गए, तो भाई इंक्वायरी बैठ जाती है फिर कि जाम क्यों लगाया, भीड़ क्यों लगी। तो सारी चीज़ें देखो ना, देखना पड़ता है। तो उसके लिए पहले हमें थोड़ा सा व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसके बाद मैं दिल्ली में मीटअप करूँगा पक्का। जैसे जैसे मेरे आप सबका सपोर्ट मिलेगा, 500 के होंगे, 1 मिलियन होंगे, तो पक्का भाई मीटअप धीरे धीरे करेंगे। ठीक है। एक पूछ रहा है भैया, आपकी ग्लोइंग स्किन का राज क्या है? भाई ग्लोइंग स्किन का राज तो भाई यही है, मैं ना भाई खुश रहता हूँ, मैं यार टेंशन वेंशन नहीं लेता। हाँ मतलब एक आधे वो भी यूज़ कर लेता हूँ मैं, जो मतलब फेस के ट्रीटमेंट के लिए भाई करने चाहिए। मैं एक सनस्क्रीन भी यूज़ करता हूँ, थोड़ा सा फेस वॉश भी यूज़ कर लेता हूँ कभी कभी, क्योंकि भाई खुद की देखो सेहत पे यदि पैसा नहीं लगाएंगे या अपनी थोड़ी सी सुधार पे पैसा नहीं लगाएंगे तो क्या फ़ायदा फिर पैसा कमाने का। ठीक है ना। तो मैं यूज़ कर लेता हूँ कभी क्रीम थोड़ी सी, और थोड़ा सा हाँ चेहरा थोड़ा सा जो भी चमक जाता है मेरा। और वैसे मैं बचपन से ही थोड़ा सा हूँ गोरा सा ना। एक पूछ रहे कि भैया आपको एक ब्रांड कितना पे करती है एक प्रमोशन का? तो देखो डिपेंड करता है ये काफ़ी चीज़ों पे, कि आपके व्यूज़ कैसे आ रहे हैं। ठीक है, आपके सब्सक्राइबर बेस कितना है, ऑडियंस कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ की ऑडियंस है। और यूट्यूब और इंस्टा का अलग अलग होता है। इंस्टा पे प्रमोशन ज़्यादा चलते हैं, यूट्यूब थोड़ा वैसे भी दे देता है एड्स वेड्स के। तो लेकिन जो प्रमोशन है, यदि मैं बताऊं तो यदि आपके 1 लाख से 3 लाख 4 लाख के अकॉर्डिंग है, तो भाई आराम से प्रमोशन आपको मतलब दे सकता है 25 से लेके 50 के बीच में आराम से दे देगा वो। ठीक है, 50-60 भी दे देगा, तो इतना दे सकता है वो के मतलब 1000। ठीक है, तो प्रमोशन का पैसा मिल जाता है। वैसे यूट्यूब पे भी मतलब शॉर्ट में तो इतना पैसा नहीं है, शॉर्ट व्लॉग जो बनाते हैं, लॉन्ग में थोड़ा पैसा है, तो प्रमोशन वाले दे देते हैं थोड़ा पैसा। रियान खान पूछ रहे हैं व्हाट इज़ योर रियल नेम? तो जी मेरा रियल नेम है प्रिंस प्रजापति, लगा देता हूँ वैसे तो मैं आगे, लेकिन मेरा डॉक्यूमेंट में प्रिंस ही नाम है हर जगह। आपने मिनी व्लॉग बनाना क्यों स्टार्ट किया? पता नहीं ऐसी भाई बैठे बैठे पता नहीं कहाँ से दिमाग में आ गया, चूल चुई और बनाना स्टार्ट कर दिया मैंने। लेकिन सच बताऊं तो इससे पहले ना मेरे 2 से 3 चैनल और थे जिस पे मैंने मेहनत करी थी, जिस पे मैं ट्यूटोरियल वीडियो डालता था, मैं सिखाता था एडिटिंग। उससे पहले मैंने एनिमेशन की चैनल बनाए हैं, मतलब जिस पे एनिमेशन वीडियो बनाता था मैं, कार्टून वाली। तो भाई ये पहला चैनल नहीं है, तो कहीं ना कहीं था कि यूट्यूब पे कुछ करना है। फिर एक पॉइंट मिल गया कि हाँ मिनी व्लॉग बनाऊँ। ठीक है, थोड़ी एडिटिंग प्रॉफिट था कि मुझे एडिटिंग आती थी, तो मैंने उसे भी इन्वॉल्व कर लिया उसमें, कि हाँ भाई एडिटिंग आती है तो व्लॉग अच्छे एडिट से कर दूंगा थोड़े। और फिर लेकिन वो ये धीरे धीरे ग्रो होता चला जाता है चीज़ें। तो क्यों स्टार्ट करा? तो भाई वही है कि बस था यूट्यूब पे कुछ करना है, तो बस इसलिए स्टार्ट कर दिया मैंने मिनी व्लॉग। MPPSC डायरी CV, मुझे कोई टिप दे दो सर, मेरा एग्ज़ाम है। उस्ताद हम खुद निठल्ले बैठे हैं यार, हम क्या टिप देंगे तुम्हें? एग्ज़ाम में तो मैं तो ये कहूँगा भाई फ़ोन को साइड में रखो और पढ़ने बैठ जाओ। फ़ोन वोन दूर रखो अपने से थोड़ा ना, तो वो सही रहेगा। ठीक है, और पढ़ाई पर ध्यान दो। एक मैसेज आ रहा है, पता नहीं क्या है, छोड़ो। आपके पापा क्या करते हैं? मैंने भी बताया भाई, वो इलेक्ट्रिशियन है पापा जी हमारे। एक पूछ रहा है आज बिट्स कि आपकी हाइट कितनी है प्लीज़ बता दो। वैसे तो भाई एक्यूरेट मैंने नाप नहीं रखी, पर मेरी हाइट बताऊँ तो मेरी है 5'7", इतनी तो हो ही गई। हाँ यार इतनी होगी भाई, मेरी 5'7" है पक्का। भाई आपकी GF कितनी है और कौन है? जले में नमक मत छिड़का करो तुम ना भाई, GF बनाने का टाइम ही नहीं मिल पाया सच बताऊँ तो, समझे ना। आप दिल्ली में क्या काम करते हो और अब दिल्ली से वापस क्यों आ गए हो? आप व्लॉगिंग के अलावा क्या काम करते हो? भाई ये सब कुछ मैंने बता दिया अभी आपको,
पीछे के क्वेश्चनों में, तो अब दोबारा क्या रिपीट करूँ। एक कह रहे भाई, भाई दोनों एयर पेयरिंग करवा लो, एक अच्छा नहीं लग रहा। भाई एक जब करवाया था ना, इतनी गाली पड़ी थी ना घर वालों की, सच बताऊं, दूसरा करवा लेना, घर से बाहर निकाल देंगे मुझे, समझे। तो एक ही बहुत है बस, जो भी हो गया। एक कह रहे हैं कि भाई मेरा क्वेश्चन है कि आपको यूट्यूब चैनल खोलने की मोटिवेशन कहाँ से मिली। तो भाई मैं वही है कि मोटिवेशन मिलती है अपनी घर की स्थिति से। तुम्हें यदि ज़िंदगी में कुछ करना है, तुम्हें घर वालों के लिए कुछ करना है, और तुम्हें जॉब भी करनी है और साइड में अपने सपने भी पूरे करने हैं, तो मोटिवेशन की भाई ज़रूरत नहीं है, यही मोटिवेशन है। तुम अपने घर को पीछे देखो जरा, क्या है स्थिति तुम्हारी, वही तुम्हें मोटिवेट करेगा। तो मोटिवेट के लिए कहीं मत जाओ भाई, वीडियो स्क्रॉल मत करो कि मोटिवेशन मिलेगी। अपने आप को देखो तुम क्या हो, अपनी स्थिति देखो, उससे तुम्हें कुछ करना है बड़ा, तो मोटिवेट खुद ही करता है ना लाइफ को। एक रील होती है ना, वो तुम्हें 5 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए मोटिवेट कर देगी, लेकिन पूरी ज़िंदगी के लिए मोटिवेट तुम में खुद को खुद से ही करना पड़ेगा कि मुझे अपने घर की स्थिति चेंज करनी है, या मुझे कुछ बढ़िया करना है, मुझे नाम करना है। तो भाई मोटिवेशन ये होता है, समझे। तो मुझे भी खुद से ही मिला। एक क्वेश्चन था भाई, ये जो आपकी वीडियो पर अन्य पे लाइक के आगे अन्य का जो होता है वो प्लीज़ बता दो क्या है। तो भाई अन्य का मतलब होता है कि मैंने जो लाइक है वो छुपा रखे हैं, मतलब वो शो नहीं होंगे आपको, ठीक है। इसका मतलब ये है, उसका मतलब डरो मत कि अन्य क्या आ रहा है लिखा हुआ है ना, तो लाइक छुपे हुए हैं, यदि मैं खोल दूंगा तो उस पर लिखे आ जाएंगे, ठीक है। हर सिंह कह रहा है कि खुद की बनाई हुई सबसे बेस्ट डिश बताओ कौन सी थी। भाई खुद की बनाई हुई मेरी एक बार बनी थी सबसे बेस्ट डिश, वो थी व्हाइट सॉस पास्ता, और जब से वो मेरा फेवरेट हो गया। हाँ वही बनी थी भाई सबसे बढ़िया, मजे आ गया। एक कह रहा है कि भाई यार मिनी व्लॉग में व्यूज नहीं आ रहे, 1 साल हो गए, क्या करूं। भाई देखो कंसिस्टेंसी रखो, छोड़ो मत, डिमोटिवेट मत हो। रीज़न ये है कि व्यूज़ जो होते हैं ना, ये देखो अप डाउन तो होते हैं, लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि आपके कितने आ रहे हैं। कोशिश करो, यदि नहीं आ रहे तो ट्रायल करो कि हफ्ते में एक कंटेंट चेंज करने की कोशिश करो, कि कुछ कुछ डाल के देखो कि किस पे व्यूज़ थोड़े अच्छे आ रहे हैं, क्या ऑडियंस चाह रही है आपसे। थोड़ा रिलेटेबल कंटेंट बनाओ भाई, जो आपकी लाइफ है ओरिजिनल वो दिखाओ, ठीक है। कुछ फेक ज़्यादा मत करो, जो आपकी बोली है वो शो करो ब्लॉग में, बस आ जाएंगे धीरे धीरे। भैया भाभी कब आएगी। भाई ये क्वेश्चन इतने लोगों ने पूछ रखा ना, भैया शादी कब होगी, भैया भाभी कब आएगी। 1 मिलियन पे भाभी रिवील, ठीक है। 1 मिलियन करा दो, उसके बाद तो मैं भाभी कौन है, कहाँ से है, कब शादी है, कब क्या चीज़ है, सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। तो 1 मिलियन करा दो, 1 मिलियन पे जाओ, खुश हो अब, ठीक है। भाई जिम स्टार्ट कर ये है अंश यादव का, भाई जिम स्टार्ट करते ही फेस पे ग्लो आ गया, फिर शादी कब कर रहे हो। ये कौन सी बात हुई है अनस भाई, मतलब पहले पूछ रहे हो जिम के बारे में, फिर शादी कब कर रहे हो। भाई मैं सच बताऊं ना, आज शेव कटवा के ना इसलिए आया था, मगर मैं बच्चा सा लगूं कि आप शादी का जिक्र ना करो, लेकिन फिर भी छेड़े हो तो बता दूं कि शादी का तो अभी देखो मेरा प्रोग्राम नहीं है कुछ भी। रीज़न ये है कि मैं पहले ना देखो अपने, जितना मेरे घर वालों ने मेरे लिए कराया, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी उनके लिए इतना कर दूँ। अब आप कहोगे कि भैया आपकी उम्र भी पूछी हुई है इसमें कि 25 साल हो रही, तो कब करोगे। देखो भाई हर घर की स्थिति एक जैसी नहीं होती है, हमें पता है कि हम कैसी स्थिति से निकले हैं, तो हो रही है तरक्की, लेकिन धीरे धीरे हो रही है, ठीक है ना। तो बेशक आज के टाइम में देखो शादी इंपॉर्टेंट नहीं है, शादी तुम 30 साल के होगे जब भी कर लोगे, लेकिन सक्सेस बहुत ज़रूरी है भाई। तो पहले सक्सेस, उसके बाद शादी, ठीक है, फाइनल। बस शादी का पता चलेगा कि शादी भाई जब करूँगा जब थोड़ी सक्सेस मुझे और मिल जाएगी, ठीक है। हाँ ये कह रहे हैं भाई कुछ टिप्स दे दो, बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं। भाई टिप्स तो यही है भाई, 10 दिन के पेपर है तुम्हारे, मुझे पता चला है कि हाँ 1 दिन की छुट्टी है, तो भैया फ़ोन को साइड में रख दो और 10 दिन लग के पढ़ाई कर लो, यही 10 दिन तुम्हारी साल बदल देंगे पूरी। तो थोड़ा 10 दिन मेहनत कर लो लग के, बस रिवाइज कर लो, जो तुमने याद कर रखा है केवल वही रिवाइज करो। फालतू का ज़्यादा जो नया टॉपिक है, नया टॉपिक मत छेड़ो ज़्यादा। जो मतलब तुमने पढ़ा हुआ है, पता चला है नए टॉपिक के चक्कर में तुम पुराने भी भूल जाओ और वो आ गया पेपर में, तो जो तुमने जितना पढ़ा हुआ है अभी फिलहाल, जो तुम्हें अच्छे से आता है उसे रिवाइज करो, ठीक है ना, कि तुम उसे प्रॉपर कर सको। नए के चक्कर में नया कुछ अलग मत पढ़ो अब इस समय, क्योंकि भाई समय नहीं है ना, एक एक दिन का गैप है। तो यही है कि जो पढ़ा हुआ है वही पढ़ो, रिवाइज करो। तो भाई बस ज़्यादातर तो मतलब मेन मेन तो यही क्वेश्चन थे, और यदि किसी का मतलब रह गया क्वेश्चन तो भाई अगले Q&A में दे दूंगा। अब तो मैं लाता रहूँगा, 15 दिन में एक बार कोशिश करूँगा कि ला दूँ, तो उसमें पूछ लेना। बाकी तो आप सबको भाई धन्यवाद ही देना चाहता हूँ कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया है, ठीक है, आगे भी करते रहिए। और
कमेंट में बता दिया करो यार कैसे आपको व्लॉग चाहिए, लॉन्ग में चैलेंज चाहिए या क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मैं कोशिश करूँगा कि बना दूँ। बाकी आगे तो हमें वहाँ काफ़ी कुछ करना है अभी, ठीक है, तो साथ में ही रहेंगे। फिर मिलते हैं फिर एक और न्यू लॉन्ग व्लॉग के साथ। और लॉन्ग व्लॉग बता दूँ भाई कैसे लग रहे हैं, कंटिन्यू डाल रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि अब 1 महीने का तो टारगेट लेके चलूँ कि ना छूटे बीच में, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों, ठीक है। बाकी तो राम राम भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लॉन्ग व्लॉग में और शॉर्ट में भी, ठीक है।